आज हम बात करने वाले हैं भारत की लीडिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस कंपनी वोल्टास लिमिटेड के Q2 FY26 अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल की। यह क्वार्टर वोल्टास के लिए ट्रांजिशन फेज रहा है, जहां शॉर्ट टर्म चैलेंजेस के बावजूद लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पूरी तरह इंटैक्ट दिखाई देती है। अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, कूलिंग इंडस्ट्री या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में रुचि रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। Q2 FY26 में वोल्टास का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रहा लगभग 2,412 रुपए करोड़, जो पिछले साल की तुलना में कम है। इसका मुख्य कारण रहा कमजोर समर सीजन, एक्सटेंडेड मॉनसून और GST रेट कट के कारण डिमांड का डेफर होना। इसी वजह से कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स घटकर 54 रुपए करोड़ और नेट प्रॉफिट 31 रुपए 50 पैसे करोड़ रहा। हालांकि यह गिरावट स्ट्रक्चरल नहीं बल्कि साइक्लिकल बताई गई है और मैनेजमेंट का मानना है कि H2 FY26 में रिकवरी स्पष्ट रूप से दिखेगी। अगर हम H1 FY26 की बात करें तो वोल्टास का कुल रेवेन्यू रहा 6,432 रुपए करोड़, जबकि नेट प्रॉफिट रहा 172 रुपए करोड़। मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि कमजोर पहली छमाही के बावजूद बिजनेस फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं और आने वाले क्वार्टर्स में डिमांड नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट की यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स UCP, जिसमें रूम ACS, कमर्शियल ACS और कूलिंग सॉल्यूशंस शामिल हैं। इस क्वार्टर में UCP सेगमेंट को वीक डिमांड का सामना करना पड़ा, खासकर प्रोलॉन्ग्ड मॉनसून और GST रिडक्शन अनाउंसमेंट के कारण। डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इन्वेंट्री बिल्डअप को रोका, जिससे शॉर्ट टर्म सेल्स प्रभावित हुई। लेकिन इसके बावजूद वोल्टास ने अपनी मार्केट लीडरशिप बनाए रखी। कंपनी का मार्केट शेयर Q4 FY25 में 16% था, जो Q1 FY26 में 17.8% और Q2 FY26 में बढ़कर 18.5% हो गया। इतना ही नहीं, नंबर 2 ब्रांड के मुकाबले गैप अब लगभग 3% तक बढ़ चुका है, जो वोल्टास की ब्रांड स्ट्रेंथ को दर्शाता है। मैनेजमेंट ने बताया कि GST रेट 28% से घटकर 18% होने के बाद डिमांड धीरे धीरे वापस आ रही है। जैसे ही विंटर खत्म होगी और समर सीजन नजदीक आएगा, चैनल इन्वेंट्री नॉर्मलाइजेशन के साथ स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिलेगी। साथ ही जनवरी 2026 से भी एनर्जी रेटिंग नॉर्म्स में बदलाव आने वाला है, जिससे कंज्यूमर अपग्रेड्स बढ़ेंगे और वॉल्यूम्स को और सपोर्ट मिलेगा। अब बात करते हैं कमर्शियल एयर कंडीशनिंग और प्रोजेक्ट बिजनेस की। इस सेगमेंट ने इस क्वार्टर में मजबूत प्रदर्शन किया है। खास तौर पर डेटा सेंटर्स, लार्ज कमर्शियल बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से डिमांड बढ़ रही है। वोल्टास का कहना है कि आने वाले वर्षों में डेटा सेंटर कूलिंग एक बड़ा ग्रोथ इंजन बनेगा। फिलहाल यह बिजनेस छोटा है, लेकिन आने वाले 2-3 वर्षों में यह 25-30% तक योगदान दे सकता है। प्रोजेक्ट बिजनेस में ऑर्डर बुक लगभग 6,200 रुपए करोड़ का है, जिसमें डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स का हिस्सा 4,800 रुपए करोड़ है और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करीब 1,400 रुपए करोड़ के हैं। इलेक्ट्रिकल, वाटर, सोलर और NEP प्रोजेक्ट्स में स्टेडी एग्जीक्यूशन देखने को मिल रही है, जिससे मार्जिन स्टेबल बने हुए हैं। अब बात करते हैं वोल्टबेक होम अप्लायंसेस की, जो वोल्टास और टर्की की आर्सेलिक की जॉइंट वेंचर कंपनी है। वोल्टबेक ने वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स और स्मॉल अप्लायंसेस में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। कंपनी अब सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स में मार्केट लीडर बन चुकी है और रेफ्रिजरेटर्स सेगमेंट में भी तेजी से शेयर बढ़ा रही है। मैनेजमेंट का मानना है कि आने वाले समय में वोल्टबेक प्रॉफिटेबिलिटी की ओर बढ़ेगा, जैसे जैसे स्केल बढ़ेगा और फिक्स्ड कॉस्ट्स अब्सॉर्ब होंगे। ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करें तो वोल्टास ने मैन्युफैक्चरिंग लोकलाइजेशन पर बड़ा काम किया है। पहले जहां 70% कंपोनेंट्स इंपोर्टेड होते थे, अब यह घटकर 30% से भी कम हो गया है। इससे सप्लाई चेन मजबूत हुई है और डिमांड सर्ज को संभालना आसान हो गया है। इन्वेंट्री लेवल्स को लेकर मैनेजमेंट ने बताया कि फिलहाल 2-3 महीनों का स्टॉक है, जो सीजनल बिजनेस के लिहाज से सामान्य है। आने वाले महीनों में जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, इन्वेंट्री नॉर्मलाइज हो जाएगी। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि Q3 और Q4 में वॉल्यूम्स और मार्जिन्स दोनों में सुधार दिखेगा। आने वाले समय की बात करें तो वोल्टास अब केवल AC कंपनी नहीं रही। यह एक इंटीग्रेटेड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस कंपनी बन चुकी है।
कूलिंग, अप्लायंसेस, कमर्शियल HVAC, प्रोजेक्ट्स और एनर्जी एफिशिएंसी सभी मिलकर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ का फाउंडेशन बना रहे हैं। कुल मिलाकर वोल्टास का Q2 FY26 एक ट्रांजिशनल क्वार्टर रहा, लेकिन फंडामेंटल्स मजबूत है। आने वाले क्वार्टर्स में डिमांड रिकवरी, ऑपरेटिंग लेवरेज और मार्जिन एक्सपेंशन के साथ परफॉर्मेंस बेहतर होने की पूरी संभावना है। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।